बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद राज्य शासन अलर्ट पर है। प्रदेश के कोचिंग स्कूल अस्पतालों को सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। सुरक्षा ऑडिट होगा यहां अस्पतालों का, कोचिंग का, स्कूल का। तो ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद अब राज्य शासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रदेश के कोचिंग स्कूल अस्पतालों का सुरक्षा ऑडिट होगा, जहां मॉल और सिनेमा हॉल का भी सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। राज्य शासन ने ये निर्देश जारी किए हैं, जहां जांच के लिए निकायों में गठित होगा ऑडिट कमेटी, जहां ऑडिट कमेटी का गठन किया जाएगा। 1 महीने के अंदर कमेटी को जांच रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। तो ये बड़ी खबर, जहां 1 महीने के अंदर कमेटी को जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। जांच कमेटी का गठन होगा, ऑडिट कमेटी का गठन होगा, जहां मॉल, सिनेमा हॉल, कोचिंग स्कूल और अस्पतालों में सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद राज्य शासन अब अलर्ट मोड पर, जहां प्रदेश के तमाम कोचिंग स्कूल अस्पतालों का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। मॉल और सिनेमा हॉल का भी सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अपडेट लेंगे अविनाश, दिल्ली कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है उसके बाद राज्य शासन अलर्ट मोड पर है और अब सुरक्षा ऑडिट तमाम जगह का, कोचिंग सेंटर्स का, स्कूल्स का, अस्पतालों का, क्या अपडेट? देखिए, दिल्ली में जो बेसमेंट में जलभराव से 3 छात्रों की मौत होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सरकार जो है अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में देखा गया है कि सरकार के द्वारा जो है, प्रशासन के द्वारा राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में जितने भी कोचिंग संस्थान है जो कि बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं या फिर कोई व्यावसायिक परिसर है जो बेसमेंट पर संचालित हो रहे थे, उनको दिशा निर्देश विशेष रूप से दिया गया था। उनका निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के बाद जो संस्थान खतरे की निशान पर हैं या फिर जहां पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, उन्हें नोटिस देकर खाली करने के लिए भी कहा गया था। इसके साथ ही अब एक बड़ा फैसला जो है इस पूरे मसले को लेकर सामने आया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में अब जितने भी कोचिंग स्कूल, अस्पताल, मॉल और सिनेमा हॉल है, उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से ऑडिट की जाएगी। इस ऑडिट में जलभराव ही नहीं बल्कि अग्नि सुरक्षा को लेकर या फिर आपदा की स्थिति में लोगों को बाहर निकालने को लेकर जैसी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर ऑडिट किया जाएगा। इसके लिए निकायों में अलग अलग टीम गठित की जाएगी। गठित टीम जो है करीब 15 दिनों के भीतर जो है उन्हें ये पूरा जांच रिपोर्ट जो है, महीने भर के भीतर में जांच रिपोर्ट जो है कमेटी को सौंपना होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है दिल्ली घटने के बाद जो है अब एक्शन मोड पर नजर आ रही। हालांकि सरकारों को ऐसे कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों को एनओसी देने से पहले इन चीजों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि घटना हुई है तो घटना के बाद सरकार जो है, प्रशासन जो है, उनकी आंखें खुली और अब जाकर जो है इस ऑडिट की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे ऑडिट के बाद किस तरह से संस्थाएं संचालित होती हैं, कैसे बेसमेंट का उपयोग किया जाएगा, बेसमेंट पे जो व्यवसाय चल रहे हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये सवाल जो है इसमें बने रहेंगे। हालांकि बेहतर प्रयास अविनाश, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उसके बाद शासन जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। क्या कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं अस्पतालों के लिए, स्कूल के लिए या फिर तमाम जो कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं उनके लिए? हमने देखा है कि जिस तरह से कोचिंग संस्थानों बेसमेंट पर या फिर पार्किंग पर जो है कोचिंग संस्थानें चल रही थी, अस्पतालों में बेसमेंट पर भी कई तरह के आम लोगों को रहने की व्यवस्था, जो कि परिजन आते थे उनको अस्पतालों के बेसमेंट पर रखा जाता था। तो ऐसे में कई तरह की घटनाएं हो सकती, हादसे हो सकते हैं जिससे कई सैकड़ों हजारों लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन सवाल ये है कि इन तरह की व्यवस्थाओं को लेकर जहां अभी कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, निरीक्षण किया गया था, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई है और अब जाकर सरकार टीम गठित कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कार्रवाइयां तो पहले हुई नहीं, लेकिन अब टीम के माध्यम से जब ऑडिट होगा तो किस तरह के रिपोर्ट आएंगे ये भी सवाल रहेंगे। क्योंकि कई ऐसे संस्था हैं, कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो कि जर्जर हो चुके हैं, कई ऐसे बिल्डिंग है जहां पर जिनके बेसमेंट पर वृहद रूप से व्यापार चल रहे हैं और उन व्यापार में सैकड़ों हजारों लोग रोजाना वहां पर आना जाना बना हुआ है। तो ऐसे में ऐसी घटनाओं में, ऐसी हादसों की, आपदा की स्थिति में किस तरह से लोगों को बाहर निकाला जाएगा, कैसे लोगों की सुरक्षा होगी वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, तो यहाँ बड़ा फैसला और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं सुरक्षा ऑडिट के बाद। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे।